हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पॉलीसिस्टिक किडनी। हम पॉलीसिस्टिक किडनी पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले जो पेशेंट आएगा ना, उसको प्लैंक पेन होगा, मतलब पीठ के पास, जिधर आगे में पेट होता है पीछे में पीठ होता है, तो वहाँ पर उसको क्या होगा, पेन करेगा। और वो पेशेंट कहेगा कि उसके यूरिन में क्या आता है, ब्लड आता है, ब्लडी यूरिन है। और इसके साथ साथ जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो बायलेटरल किडनी इन्फ्लामेशन दिखेगा, मतलब किडनी जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। पेशेंट को हाइपरटेंशन होया हुआ रहेगा। जब उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें इस तरह का सिस्ट दिखाई देगा। देखिए ये जो है ना, सिस्ट दिखाई दे रहा है। देखिए पूरा सिस्ट दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये सिस्ट जो है धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हो रहा है, तो इस तरह का सिस्ट दिखाई देगा। तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है, ये मेनली दो तरह का होता है। एक तो ये बच्चे में होता है और एक बड़े में होता है। तो बड़े में क्या एकाएक आता है? नहीं, ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी है ये पेरेंट्स से चाइल्ड में आता है। चाइल्ड में आएगा तो वो ज़्यादा सीवियर होगा, लेकिन ज़्यादा कॉमन एडल्ट वाला होता है। ठीक है, एडल्ट वाला कम सीवियर होता है। जो एडल्ट वाला होता है ना, ऐसे याद रखिएगा, ए से एडल्ट, ADULT एडल्ट होता है ना, तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है, मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, और जो ऑटोजोमल रिसेसिव होता है वो रेयर होता है और पेडियाट्रिक्स पॉपुलेशन में देखा जाता है। अब चलिए पहले पढ़ते हैं एडल्ट वाला ऑटोजोमल डोमिनेंट PKD। ये मेनली किसमें कंप्लीट पेनिट्रेशन होता है, किसी भी इथनिक ग्रुप में हो सकता है, 1000 में एक या 400 में एक देखा गया है। इसमें होता क्या है, तब प्रोग्रेसिव फॉर्मेशन होता है इपिथेलियल लाइन सिस्ट का, मतलब इसमें एक सिस्ट बनता है, उसके अंदर पानी रहता है, एक ही नहीं बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में आप क्या देखिएगा, तो इसमें मेनली सेल प्रोफरेशन ज़्यादा होता है, उसमें फ्लूइड सेक्रिएशन होता है, सेल डिफ्रेंशिएशन कम जाता है, एबनॉर्मल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देखने को मिलते हैं। सिस्ट जो होता है ना, ये अप्रॉक्स 5% ऑफ द ट्यूब्यूल्स इन द किडनी होता है। ग्रोथ के कारण जो लॉस ऑफ जो नॉर्मल होते हैं सेल, वो कमने लगते हैं, रीनल फंक्शन लॉस होने लगता है। तो ये किसके म्यूटेशन के कारण होता है? PKD1 जिसको हम पॉलीसिस्टीन और PKD2 जिसको हम पॉलीसिस्टीन 2 कहते हैं, उसके कारण होता है। तो ये सिस्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो ये जो PC1 और PC2 है, ये मेनली प्राइमरी सीलियम के कारण होता है, जो पाया जाता है एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल में। डिफेक्ट को कहते हैं सिलियोपैथी। मोस्ट कॉमन फिनोटाइप क्या है? तो किडनी सिस्ट। ये जो सिलियरी फंक्शन है, इसका लॉस हो जाने के कारण कैल्शियम एबरेंट कैल्शियम सिग्नलिंग स्टार्ट होता है, जिसके कारण एडिनाइलेज साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है, फॉस्फोडाइस्टरेज की एक्टिविटी कम जाती है। सेलुलर CAMP की एक्टिविटी बढ़ने के कारण मेनली प्रोटीन काइनेज A की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण सिस्ट का ग्रोथ होता है और ये प्रमोट करता है प्रोलिफरेशन एंड फ्लूइड सेक्रिएशन का। ठीक है, तो ये होता कैसे है ये फ्लूइड का फॉर्मेशन? द क्लोराइड या एक्वापोरिन चैनल के थ्रू। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में दोनों जो किडनी है उनमें सिस्ट रहेगा। ठीक है, रीनल सिस्ट है जो मेनली डिटेक्ट होगा 30 ईयर्स के कम एज से। ठीक है, ये लार्ज किडनी रहेगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या रहेगा, तो ये मेनली एसिम्प्टोमेटिक रहेगा जब तक कि 4th से 5th डिके ना हो जाए। सिस्ट का एकाएक फाइंडिंग होगा, हाइपरटेंशन और एब्डोमिनल मास मिलेंगे, बैक या प्लैक पेन देखने को मिलेगा। ये हेमरेज, इन्फेक्शन, नेफ्रोलिथियासिस, ये सब के कारण होता है। हाइपरटेंशन, ग्रॉस हेमेटूरिया में सिस्ट रप्चर कर जाएंगे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन फर्स्ट जो होता है ना, इसके डेथ का कारण वो होता है हाइपरटेंशन। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो होता है डेथ का, वो होता है इन्फेक्शन।
जो इन्फेक्टेड सिस्ट या एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस होता है वो मोस्ट कॉमन रीनल इन्फेक्शन होता है जी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जिसके कारण फीवर, प्लैंक पेन, उसके बाद विथ और विदाउट बैक्टीरिया देखने को मिलता है। किडनी स्टोन अप्रॉक्स 20% कारण होते हैं। स्टोन में भी ज़्यादा यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्जेलेट। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, डिजिटल एसिडिफिकेशन में डिफेक्ट होते हैं, जिसके कारण एबनॉर्मल अमोनिया का ट्रांसपोर्ट होता है, यूरिन का पीएच लो होता है और हाइपोसिट्रायूरिया देखने को मिलेगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में ये बाद में जाके रीनल सेल कार्सिनोमा भी बन सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस में आता है। रीनल सेल कार्सिनोमा जो दोनों किडनी में देखा जाता है, मल्टीसेंट्रिक होता है और सार्कोमेटस टाइप का होता है। कार्डियोवैस्कुलर में मेनली हाइपरटेंशन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी दिखेगा। ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। यह स्टार्ट होता है जब बच्चा यूट्रस में रहता है तभी से। इसमें इन स्टेज रीनल डिजीज मेनली देखने को मिलता है मिडिल एज में। रिस्क फैक्टर, अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अब हाइपरटेंशन हो, ग्रॉस हेमेटूरिया हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, लार्ज किडनी साइज हो। एक्स्ट्रा रीनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या दिखेगा, तो लीवर है जो मोस्ट कॉमन होता है। इंट्राक्रैनियल एन्यूरियम 4 टाइम्स बढ़ा देता है इस डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को। डायग्नोसिस, फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलता है। मल्टीपल किडनी सिस्ट होते हैं और दोनों किडनी में देखने को मिलेगा। रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने पे ये कंफर्म होगा। 15 से 19 साल के बच्चों में, मतलब 30 साल के बच्चों में मेनली 2 सिस्ट देखते हैं। ये यूनिलेटरल या बाईलेटरल हो सकता है। 30 से 7 साल के बच्चों में एक किडनी में 2 सिस्ट देखेंगे। 7 साल के ऊपर में 4 सिस्ट एक किडनी में देखेंगे। ट्रीटमेंट, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के कारण हो रहा है तो इसमें मेनली 140/80 mmHg BP लाना हमारा गोल होता है। अगर 110 Hg से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो किडनी फेल प्रोग्रेसिव हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो कम जाता है। किडनी स्टोन एनाल्जेसिक देते हैं, हाइड्रेशन करते हैं। ट्रीटमेंट में क्रोनिक पेन जो हो रहा है उसमें हम एनाल्जेसिक देते हैं। सिस्ट का सर्जिकल डिकम्प्रेशन किया जाता है। रीनल फेलियर से बचाने के लिए पेरिटोनियल डायलाइसिस, हेमोडायलाइसिस या प्री ट्रांसप्लांटेशन नेफ्रोक्टोमी किया जाता है। अदर क्लिनिकल ट्रायल में MTOR देंगे, जैसे सिरोलिमस और इवेरोलिमस होता है। CAMP इनहिबिटर देंगे, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स देंगे। साइड इफ़ेक्ट में इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, पोलीडिप्सिया और डायरिया। किसका, तो तोल्वाप्तन और सोलिसिस्टासिस किसका साइड इफ़ेक्ट है, तो ऑक्ट्रियोटाइड का, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिसेसिव में। ये बच्चों में देखने को मिलता है, पेरेंट्स से बच्चों में आता है। 20,000 बच्चों में से एक में देखा गया है। इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी 1:70 होता है। इसमें जो होता है ना, ये क्यों होता है, तो ये मेनली फाइब्रोसिस्टिन या पॉलीडाक्टिन, ये डक्ट में म्यूटेशन होने के कारण, जीन में म्यूटेशन हो जाने के कारण होता है, ठीक है। ये जो पॉलीसिस्टिन या पॉलीडाक्टिन या फाइब्रोसिस्टिन है, ये प्राइमरी सीलिया होता है एपिथेलियल सेल का। किसका एपिथेलियल सेल, या तो कॉर्टिकल या मेडुलरी का। और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और कोलेंजियोसिस्ट ऑफ द बाइल डक्ट से बनता है। तो इसी से एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि जो ऑटोजोमल डोमिनेंट है ना, वो कॉर्टिकल और मेडुलरी सिस्ट में मेनली रीनल एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगा। मतलब जो सिस्ट बनेगा वो कॉर्टिकल और मेडुलरी के एपिथेलियम से होगा। और तो जो ऑटोजोमल रिसेसिव होगा उसमें डिजिटल कलेक्टिंग ट्यूब में, कलेक्टिंग डक्ट में मेनली सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो अदर क्लिनिकल फीचर्स हैं डोमिनेंट में लीवर, पेनक्रियाज सिस्ट, पेनक्रियाटिक सिस्ट, हाइपरटेंशन, सबएरेक्नोइड हेमरेज देखने को मिलेगा। ऑटोजोमल रिसेसिव में ओलिगोहाइड्रोएम्यून अगर सीवियर हुआ तो हाइपरटेंशन,
असेंडिंग कोलेंजाइटिस और लीवर फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में मेनली ये डायग्नोसिस हो जाता है यूट्रस में ही या नियोनेटल पीरियड में। इसमें जो इकोजेनिक किडनी है वो इनलार्ज दिखेगा, ये फीटल यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ओलिगोहाइड्रोएमियोन या पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया देखने को मिलेगा। अप्रॉक्स 30% नियोनेट्स में जल्दी डाई कर जाते हैं क्योंकि इसके कारण रीनल फेल्योर होता है। कुछ तो फर्स्ट मंथ के अंदर ही डाई हो जाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मेनली जो बेबी बॉर्न करते हैं उनमें रीनल इनसफिशिएंसी या इन द स्टेज रीनल डिजीज देखने को मिलता है। सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन। हॉलमार्क क्या होता है लीवर डिजीज का? मेनली बिलियरी डिजेनेसिस मतलब कि कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस, डायलेशन दिखेगा जिसको हम कहते हैं करोली डिजीज। इसके कारण पोर्टल हाइपरटेंशन होता है जिसमें हेपेटोमीगैलोवायरली वेरिशियल ब्लीडिंग और कोलेंजाइटिस देखने को मिलता है। डायग्नोसिस में हम सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में मेनली दोनों जो किडनी होगा वो लार्ज दिखेगा। ये कब दिखने लगेगा तो मेनली यूट्रस में ही देखने लगेगा आफ्टर 24 वीक। ठीक है, इसमें 6 से ज़्यादा फाइब्रोसिस दिखते हैं स्टार्टिंग में। ट्रीटमेंट में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। नियोनेटल इंटेंसिव केयर किया जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन ये सब किया जाता है। लीवर कॉम्प्लिकेशंस में मेनली लीवर ट्रांसप्लांट या पोर्टो सिस्टमेटिक शंटिंग करते हैं।